बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और 80,000 हमारी जेब में ऐसे ही आते रहेंगे। तो वो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है कि 15 से 30,000 तक आपकी सैलरी रहती है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की करते हैं, ये मैंने एक अंदाज़ा आपको बताया है, ठीक। तो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग आपके जो जॉब सिक्योरिटी के चांसेस है वो 100% रहते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपके पास कितनी सैलरी आती है, और अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो कितनी सैलरी आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से अनजान हैं कि हाँ क्या क्या डिफरेंस रहते हैं आपके बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में, ठीक है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो बस फिर आपकी लाइफ सेट है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आपके पास लाखों रुपए आपके अकाउंट में ऐसे ही आते रहेंगे। तो ये आप सबके डाउट रहते हैं कि हाँ कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी आखिर, ठीक है। हम जॉब पा भी लेते हैं तो कितनी सैलरी हमारी रहेगी आफ्टर बीएससी नर्सिंग इन गवर्नमेंट जॉब और इन प्राइवेट जॉब में, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जब भी हम कोई भी हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है वो आप सबको अभी अंदाज़ा भी नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए, आप आराम से अपनी जो पढ़ाई है, आपका जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीप पढ़ते हुए चलिए ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी टॉपिक्स रहते हैं बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि पता है लिख के आ जाएंगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ लिए एग्ज़ाम में लिख के आ जाएंगे तो हमारी बैक तो लगने वाली नहीं है। तो आपका जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम सारे सेमेस्टर ऐसे ही क्रॉस करते चले जाएंगे। लेकिन ऐसे क्रॉस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन इसलिए लिया है ताकि हमारी जो सैलरी है वो हमारे 80,000 या 90,000 हमारे अकाउंट में आती रहे। लेकिन वो ऐसे नहीं आएगी जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। वो आएगी अगर आप इस कोर्स को मेहनत से और पूरी शिद्दत से और बहुत ही अच्छे से लगन से डीपली आप पढ़ते हो, तभी आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे, ठीक है। अभी हम डिफरेंस की बात करते हैं कि आखिर क्या गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में डिफरेंस रहता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप आपका ये डाउट होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि प्राइवेट जॉब ज़्यादा बेहतर है या फिर गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेहतर है। तो हमें क्या करना है, अगर हम बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत ही रफली और ऐसे ही कंप्लीट कर रहे हैं तो हम एक प्राइवेट जॉब ही कर पाएंगे, और अगर हम डीपली और बहुत ही अच्छे से लगन से अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफ़ी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। आई होप आप मुझे पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे जो आपके डाउट्स होते हैं मैं उनको ऐसे ही यहाँ पर क्लियर करती हूँ। छोटे से लेके बड़ा डाउट आपके इस चैनल पर क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले प्राइवेट जॉब की कि आखिर प्राइवेट जॉब हमें अगर करनी है तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। प्राइवेट जॉब हम कहाँ करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर जॉब की बात की जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग स्टाफ को एट लीस्ट 15, मान के चलो 15 मिनिमम, 15 से लेके 30K तक, 30,000 यानी कि 15 से 30,000 तक आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। 15 से 30,000, 15 से स्टार्टिंग होगी, फिर 2,000 बढ़ेगा, 18 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 22 हो गई, ऐसे करके आपकी सालों बाद जाके 30,000 होती है, ठीक है। हर प्राइवेट जो आपका हॉस्पिटल होता है उसका अलग अलग आपका सैलरी रहती है, कोई कम भी कर सकता है, कोई ज़्यादा, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो डिसाइड करती नहीं है कि अगर उन्होंने कम दे दी तो उस पर कोई केस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी उनकी खुद की सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है। वो आपकी जो स्किल्स हैं उसको देखकर, स्किल्स तो स्टार्टिंग में देखी भी नहीं जाएंगी, आपको स्टार्टिंग में जो रखा जाएगा वो आपकी जो आपका कोर्स है, जो आपकी डिग्री है उसको देखकर रखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो आपकी स्किल्स नहीं दिखेंगी कि हाँ आप अच्छा काम करते हो या कैसा काम करते हो, तो आपको वही स्टार्टिंग होगी 15 से 20,000 से, फिर उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 30 तक। लेकिन जब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, आपके पास आपके पास एक्सपीरियंस होता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तब जाकर आपकी सैलरी, एक नर्सिंग स्टाफ की सैलरी 40
1000 यानी कि 40,000 तक होती है। और बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की डिसाइड तो करती नहीं है जो हम एग्जैक्ट यहाँ पर बता सकें। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही करते हैं, ये मैंने एक अंदाज़ा आपको बताया है, ठीक है। ये हो गई आपके प्राइवेट जॉब की बात, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब तो आपको इसी तरह से मिलेंगी। प्राइवेट जॉब में कोई भी सैलरी इतनी ज़्यादा ना फिक्स रहती है और ना ही इतनी ज़्यादा रहती है कि आजकल के आपके माहौल को देखते हुए, आपके शौक़ को देखते हुए आपकी प्राइवेट जॉब आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएँ हैं, उनको पूरा कर सके। तो आपके लिए क्या बेहतर है, आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करें इसी नज़रिए से गवर्नमेंट जॉब की, कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग अगर हम गवर्नमेंट जॉब पाते हैं तो क्या हमारी सैलरी रहती है। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम आफ्टर बीएससी नर्सिंग बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले तो हम अपनी कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके फॉर्म होते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एमएनएस है, रेलवे नर्सिंग स्टाफ है, या फिर आपका ईएसआईसी है, या और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो खुद ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और खुद ही फिर उसमें वो जो सैलरी डिसाइड करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है, ये सारी जो जॉब है आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और आपका ईएसआईसी, या फिर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं आपके हर स्टेट का, ठीक है। स्टेट जैसे कि आपका स्टेट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि केजीएमयू है या फिर आपका पीजीआईएमआर है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ये खुद ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और खुद ही फिर सैलरी देते हैं। और सैलरी मैं आपको बताती हूँ कितनी। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें स्टाफ नर्स की, अगर आप गवर्नमेंट में स्टाफ नर्स बनते हैं, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया आपने और फिर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो अगर आप स्टाफ नर्स बनते हैं तो फिर आपकी सैलरी अप्रोक्स स्टार्टिंग होती है आपकी 40 से 70,000, 40 से स्टार्टिंग आपकी हो जाती है, ठीक है, जब आप एज अ फ्रेशर आप वर्क करते हैं। बाकी अगर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 75 या 80 हज़ार से, ठीक है। 75 या 80 हज़ार से अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो और आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर एम्स में, तो आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 75 से 80 हज़ार। अगर हम बात करें वो जैसे एमएनएस है, रेलवे नर्सिंग ऑफिसर है, रेलवे नर्सिंग स्टाफ नर्स है, ईएसआईसी है, तो इनमें भी आपकी सैलरी अप्रोक्स मान के चलो 50,000 आपकी 40 से 70 हज़ार तक रहती है। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी सैलरी ज़्यादा आपके खर्चे उठा सकती है, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह की जॉब करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपना बस 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, आप खुद एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह की पढ़ाई करते हैं, उसी हिसाब से डिसाइड होगा आपका फ्यूचर। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अच्छे से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देंगे, अच्छे से अपने टीचर्स की बात सुनेंगे या डीप पढ़ते हैं, तो आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को बस रफली ले रहे हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, हम तो पास हो ही जाते हैं, तो फिर आप किस तरह के स्टूडेंट हो और किस तरह का आपका फ्यूचर रहने वाला है, जॉब की सिक्योरिटी क्या रहने वाली है, वो आप डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके मन में जो ये डाउट रहता है ना कि हमें तो बस बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और 80,000 हमारी जेब में ऐसे ही आते रहेंगे, तो वो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। 80,000 ये 1 लाख रुपए पाने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और ये मेहनत अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपका जो सफ़र है गवर्नमेंट जॉब पाने का वो बहुत ही आसान हो सकता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप इस सफ़र को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो या फिर जल्दी ही ख़त्म करना चाहते हो। अगर अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हो या अच्छे से अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, अपने शौक़ पूरा करना चाहते हो, तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी अपने 4-5 साल अपना मेहनत कर लीजिए, उसके बाद अब अपना ऐसा नहीं है कि जॉब करते रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी छुट्टियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उस चीज़ को कितना नेगेटिवली लेते हो या पॉजिटिवली लेते हो, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और अब बहुत सारे बच्चे मोटिवेट भी हो गए होंगे। मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ता रहे। आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें जैसे आप मुझे प्यार देते हैं, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँ और आपके डाउट्स क्लियर करती रहूँ। आई होप आपने सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा अभी तक। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।